नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल और मैं हूं ऋषभ आपके साथ। स्क्रीन पर दिख रही ये दो तस्वीरें, बाईं ओर ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड जल रही है और दाईं ओर कतर की रास लाफान LNG फैसिलिटी में भीषण आग लगी है। ये आग हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी आंच भारत की रसोई तक पहुंच सकती है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से देश में LPG सिलेंडर की किल्लत, कालाबाजारी और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और अब मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो हालात को और बिगाड़ सकता है। क्या ये सिर्फ युद्ध है या अब ये ऑयल एंड गैस वॉर बनने जा रहा है? आज हम समझेंगे भारत पर इसका असर क्या होगा, गैस और तेल की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं और क्या आने वाले समय में बड़ा संकट सामने है। देश में LPG संकट की खबरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही हैं। लोग गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें में खड़े हैं। सरकार ने 14 मार्च को बड़ा फैसला लेते हुए कहा, जिन लोगों के पास PNG यानी पाइप्ड गैस कनेक्शन है उन्हें LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। सरकार का कहना है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, यानी डर के कारण ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं। देश में करीब 60 लाख घर ऐसे हैं जहां PNG मौजूद है। सरकार चाहती है कि ये लोग LPG छोड़कर PNG अपनाएं ताकि सिलेंडर पर दबाव कम हो सके। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या PNG की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है? मिडिल ईस्ट में युद्ध और गैस फील्ड पर हमले। 18 मार्च को इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड मानी जाती है। इसके बाद युद्ध के खतरनाक मोड़ ले लिया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी, कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी, UAE की हेप्सन फैसिलिटी और सऊदी अरब की यानबू रिफाइनरी पर हमले किए। सिर्फ 24 घंटों में 5 देशों के बड़े गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ। ये वही देश हैं जो पूरी दुनिया और भारत को गैस सप्लाई करते हैं। 2024-25 में भारत ने 27 मिलियन टन LNG इंपोर्ट की, जिसमें से 11.2 मिलियन टन सिर्फ कतर से आई थी। लेकिन अब रास लाफान पर हमले के बाद LNG प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ है, सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंस गए हैं। इसका सीधा असर भारत की गैस सप्लाई पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। हाल ही में कीमत $108 प्रति बैरल तक पहुंची और पहले $120 तक भी जा चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है, अगर हालात बिगड़े तो कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। भारत अपनी जरूरत का 88% तेल, 60% LPG और 50% गैस इंपोर्ट करता है और इसका बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। यानी अगर युद्ध लंबा चला तो भारत पर सीधा असर तय है। तो साफ है, मिडिल ईस्ट का यह युद्ध सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। इसका असर तेल की कीमतों पर, गैस सप्लाई पर और सीधे आम आदमी की रसोई पर पड़ सकता है। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में LPG और महंगी और कम भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं RNTV नेशनल, मैं हूं ऋषभ आपके साथ।